नमस्कार सभी को, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। आज चर्चा होगी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो कि भूगोल विषय का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी की किताबों से लेकर एकेडमिक स्तर पर और कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए यह बेहद जरूरी है। इसका जिक्र आपके समक्ष बार बार होता है। आज हम इसे बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य मार्ग पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हो कुछ पर वरदान नहीं मांगूंगा, हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जब हम जानने का प्रयास करेंगे तो हमें पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो एक तरह से चपटी टाइप की है। मींस पोलर पे जो है यानी ध्रुवीय क्षेत्रों पे थोड़ी सी दबी हुई है। तो इसका मतलब कि अगर हमें पृथ्वी के अंदर जाना है तो अगर उसके सेंटर तक हमें पहुंचना है तो हमें कितनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा करना चाहें तो हमें लगभग 6371 किलोमीटर एवरेज दूरी लगभग तय करनी पड़ेगी। मतलब अगर हम पृथ्वी के अंदर सेंटर तक जाने का प्रयास करें तो 6371 किलोमीटर हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। इसका मतलब हम ये समझ गए कि रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो 6371 किलोमीटर है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सा चपटी है, ये अपने पोलर जो रीजन है उस पर चपटी होने के कारण यहाँ का जो रेडियस है वो थोड़ा अलग होगा और इधर वाला रेडियस जो होगा थोड़ा अलग होगा। तो अगर हम पोलर रीजन पे अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम रेडियस की बात करें तो वो लगभग होता है 6357 किलोमीटर के अप्रॉक्स। और जो ये वाला एरिया होता है वो होता है 6378 किलोमीटर के अप्रॉक्स। तो हम ये समझ गए। लेकिन एवरेज अगर हम बात करेंगे तो रेडियस ऑफ द अर्थ जो होगी वो होगी 6371 किलोमीटर। यानी कि हमें पृथ्वी के सेंटर तक जाने में 6371 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन ये रास्ता आसान भी नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य से अलग हुई है। इसलिए ये पहले बाहर से भी बहुत गर्म थी और आज भी ये भीतर से बहुत गर्म है। और हमारी पृथ्वी जो है अंदर से क्या है, जस्ट लाइक एन ओनियन, यानी प्याज की तरह है। और प्याज क्या, यानी परतों में बटी हुई है। इसके कई लेयर्स हैं। इस लेयर्स की चर्चा आज हमें करनी है। पहला लेयर होता है क्रस्ट, जिसको हम परपटी कहते हैं। दूसरा होता है मेंटल और तीसरा होता है कोर। अब कोर के भी दो हिस्से होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। तो हम समझ गए कि पृथ्वी के अंदर जाने में हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे पहले हमारी मुलाकात होगी क्रस्ट से। तो क्रस्ट क्या है? क्रस्ट जो है सबसे पहली परत होती है और इसकी जो डेप्थ होती है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करते जाएं डेप्थ की तो जो क्रस्ट की डेप्थ होती है लगभग 35 किलोमीटर के आसपास होती है। क्योंकि क्रस्ट का तो ये पूरा इलाका है, इसलिए रेडियस तो इसकी लगभग पूरी होगी अर्थ के रेडियस के आसपास। लेकिन जो इसका क्रस्ट होता है वो उसकी डेप्थ 35 किलोमीटर के आसपास होती है। और इसमें जो महाद्वीप होते हैं, जो स्थल होता है, उसमें सीमा, उसमें सियाल से वो बनता है, सियाल से बनता है। और जो महासागर होते हैं वो सीमा से बनते हैं। अब ये क्या होता है भैया? तो सियाल जो होता है, एसआई मतलब सिलिका, एसआई मतलब सिलिका, और एल मतलब एल्यूमिना, एल मतलब एल्यूमिना, एसआई मतलब सिलिका और एल मतलब एल्यूमिना। अच्छा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिलिका का होता है SiO2 और जो एल्यूमिना होता है वो होता है Al2O3, Al2O3। मतलब कि जो महाद्वीपीय जो प्रचुरता पाई जाती है, जो अधिकता पाई जाती है, उसमें सियाल की पाई जाती है और महासागरों में सीमा की पाई जाती है। सीमा मतलब Si फॉर सिलिका और Ma फॉर मैग्नीशियम। तो हम ये क्रस्ट के बारे में समझ गए। अब
शुरुआत होती है 35 किलोमीटर की गहराई खत्म होने के बाद, अब शुरुआत होगी मेंटल की। अच्छा, मेंटल और क्रस्ट को जो अलग करता है वो करता है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। मतलब कि मोहो एक डिसकंटिन्यूटी होती है जो कि अलग करती है किसको, जो अलग करती है क्रस्ट को और मेंटल को। अब मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है वहीं पे सारे मैग्मा वगैरह रहते हैं और वही बाहर जब आते हैं तो वही ज्वालामुखी का रूप लेते हैं। और जो प्लेट्स होती हैं, हमारी जो धरती है उस पे कई छोटे बड़े प्लेट्स हैं और जो प्लेट्स हैं वही मेंटल के ऊपर जो मैग्मा होता है, जो कि गर्म है, लिक्विड फॉर्म, हल्का हल्का वो लिक्विड रूप है, तो वो तैरते रहते हैं हमारे प्लेट्स। और इसी कारण से जब उसमें ज़्यादा हलचल होती है तो अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप आता है। और उसी में से कभी अगर लावा मैग्मा निकल के बाहर आता है तो वही क्रस्ट को चीरते हुए बाहर आता है और ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। तो हम ये समझ गए कि जो मोहो डिस्कंटिन्यूटी होती है वो क्रस्ट और मेंटल के बीचों बीच होती है। अब जो मेंटल होता है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डेप्थ होती है उसकी, क्योंकि उसकी डेप्थ लगभग होती है 2900 किलोमीटर के आसपास, 2900 किलोमीटर के आसपास उसकी डेप्थ होती है। और इस मेंटल में जैसा मैंने बताया कि ऊपर जो प्लेट्स होती हैं वो तैरती हुई रहती हैं, क्योंकि जो ऊपर जो मैग्मा है वो लगभग वो एक तरह से लिक्विड रूप में रहता है, पूरा तो नहीं लेकिन एक तरह से वही माना जाता है। तो 2900 किलोमीटर उसकी डेप्थ हो गई। उसके बाद से जो शुरू होता है वो कोर का रीजन शुरू होता है। और कोर जो होता है, आपको बता दें, कोर जो है एक प्रकार से सुपर हीटेड है, क्योंकि बिल्कुल सेंटर का इलाका है। तो आप सोच लीजिए कि वहाँ पे अभी कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। और वो सबसे ज़्यादा गर्म इलाका है, आउटर कोर है और इनर कोर है। इनर कोर तो सुपर हीटेड है, एक तरह से बहुत ज़्यादा गर्म है। तो हमें एक तरह से आज तक जितने भी इंजीनियर्स हैं वो तेल की खोज में लगभग कहीं 6 किलोमीटर आता है, कहीं 12 किलोमीटर आता है। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम माने तो हम 12 किलोमीटर तक ही पृथ्वी के अंदर जा पाए हैं। और इतनी दूरी ट्रैवल करने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। 6371 किलोमीटर तो अभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि जो अभी तक हमारे साइंटिस्ट या फिर जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो 10 से 12 किलोमीटर तक अंदर जा पाए हैं। देखिए, ऊपर देखना हो तो हम चांद तक पहुंच गए हैं, ऊपर हमने कितनी ज़्यादा दूरी ट्रैवल कर ली है। लेकिन पृथ्वी के अंदर जाने में हमें 10 से 12 किलोमीटर में ही काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सुपर हीटेड है। अब कोर वगैरह तो बहुत दूर की चीज़ है, काफ़ी सुपर हीटेड रीजन होने के कारण। और जो कोर है, एक बात और, कोर जो है वो नीफे से बना हुआ है। नीफे मतलब कि Ni फॉर निकिल और Fe फॉर फेरस। तो हमने सियाल समझा, सीमा समझा और नीफे समझा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, जो डेप्थ है, हमने डेप्थ की चर्चा की है। रेडियस वाइज तो ये थोड़ा छोटा होता जाएगा, क्योंकि पूरा कुछ इलाका जो है वो क्रस्ट ले लेगा, फिर मेंटल बीचों बीच का लेगा और कोर जो होगा वो छोटा सा होगा। तो रेडियस वाइज अगर हम देखेंगे तो क्रस्ट की सबसे ज़्यादा होगी, मेंटल की उससे कम होगी और कोर की सबसे कम होगी। अच्छा, परसेंटेज वाइज अगर हम इलाका की बात करें तो सबसे ज़्यादा इलाका कौन कवर करता है, सबसे ज़्यादा रीजन कौन कवर करता है, तो मेंटल लगभग कवर करता है आपका 84% के आसपास। कितना तय करता है, 84%। आपका जो कोर है वो लगभग 15% एरिया कवर कर लेता है। अर्थ के अंदर का 15% एरिया कोर कवर कर लेता है, 84% मेंटल कर लेता है और 1% के आसपास क्रस्ट करता है, 1% के आसपास क्रस्ट करता है। तो हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को आज अच्छे तरीके से समझ गए। यदि आपको मेरा तरीका अच्छा लगता हो, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है। अपने माता पिता का ध्यान रखिए, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर हैं। राष्ट्र सेवा की भावना अपने अंदर प्रबल कीजिए और अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जुड़िए। हमारे प्लेलिस्ट में हमने मैथमेटिक्स,
हिस्ट्री और हम ज्योग्राफी तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एनरिच और वोकैब का भी प्रोग्राम हमने चलाया है, जिसमें हम 1 से 1.5 मिनट के लिए जो अच्छे वर्ड्स हैं, जो कंपटीशन में पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं, उनके साथ आते हैं और आपके लिए कम समय में बहुत कीमती चीज़ देकर जाते हैं। तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।